नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। रिपोर्ट है कि महाकुंभ भगदड़ में 30 नहीं बल्कि सैकड़ों मारे गए। भास्कर ने बकायदा रिपोर्ट किया है कि जनवरी में भगदड़ हुई और अब तक 1500 से ज्यादा लोग गायब हैं। लेकिन योगी सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि शर्म है कि आती नहीं। और बेशर्मी तो इतनी सवार है कि सीएम योगी ने मौत के आंकड़ों को छुपाने के लिए सदन में खड़े होकर हद पार कर दी है। तो सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा है कि पीएम मोदी को अचानक महाकुंभ का दौरा करना पड़ रहा है, आपको बताएंगे। सीएम योगी को क्यों नोटिस जारी हुआ है और क्यों फजीहत हो रही है, उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, खबर निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर पीएम मोदी महाकुंभ का दौरा करने वाले हैं। एक तरफ ब्रेकिंग निकलकर सामने आई, दूसरी तरफ सीएम योगी को नोटिस जारी हुआ है। तो क्या है मामला और क्या अपडेट है? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से महाकुंभ का दौरा करने वाले हैं। अचानक से ये दौरा होने वाला है। आप अच्छे से जानती हैं कि पिछली बार जब पीएम मोदी महाकुंभ का दौरा करने वाले थे, गंगा स्नान के लिए जाने वाले थे, तो उसके ठीक पहले भगदड़ हो गई। भगदड़ के बाद जब फजियत हुई तो दावा ये किया जाने लगा कि पीएम मोदी अपना महाकुंभ का दौरा कैंसिल कर देंगे। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को स्नान करने के लिए महाकुंभ में पहुंचे थे, तो तब भी गए थे और अब क्यों जा रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। खबर निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को महाकुंभ का दौरा करने वाले हैं। और वो भी ये दौरा तब करने वाले हैं जब सदन में खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारी की सारी मर्यादा को ही पार कर दिया है। आप अच्छे से जानती हैं कि जब से महाकुंभ में भगदड़ हुई है, महाकुंभ में कुव्यवस्था फैली हुई है, उसको लेकर सीएम योगी की भयंकर लगातार फजियत हो रही है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर कह दिया है कि जिसने जो तलाशा है उसको वो मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर कहते हैं कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाशें मिली, सुअरों को गंदगी मिली है। ये एक मुख्यमंत्री का बयान है, वो भी उस मुख्यमंत्री का बयान है जो खुद को संत बताता है। कहना है कि जो जो तलाशता है उसको वो मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से विपक्ष के किसी नेता ने कुछ कह दिया तो सीएम योगी भड़क गए, इसलिए इस तरह का बयान दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बकायदा पूरी तैयारी के साथ आए थे और आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पेपर से पढ़कर इस तरह का घटिया और शर्मनाक बयान दिया गया है, वो भी सदन में खड़े होकर दिया गया है। अब जब से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद से लगातार सवाल किया जा रहा है कि क्या मोदी सरकार के अंडर काम करने वाली एनजीटी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुअर कह दिया है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिसने जो तलाशा है उसको वो मिला है। एनजीटी ने दावा किया है कि वहां पर गंदगी है और इतनी गंदगी है कि वहां पर जो गंगा है मैली हो चुकी है। गंगा में फैकल बैक्टीरिया मिला है, वो बैक्टीरिया मिला है जो मल में रहता है और ये शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है। ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, फजियत हो रही है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप देख सकती हैं। आपको बता दें, पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े दावे किए। दावा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगम का जल नहाने के लिए और आचमन के लायक है। नालों के पानी को शुद्ध करके गंगा में छोड़ा जा रहा है, करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। इतनी शुद्धता है कि महाकुंभ में शुद्धता के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। खबर भी निकलकर सामने आई, खबर में आप देख भी सकती हैं, साफ लिखा हुआ है कि महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पर 1.50 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं, 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन है, रात भर सफाई होती है। अब जब रात भर सफाई होती है तो ये हाल है, अब जब सफाई ना होती तो क्या होता, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इन दावों की पोल मोदी सरकार के अंडर ही काम करने वाली सरकारी संस्था एनजीटी ने खोल कर रख दी है। एनजीटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आदेश भी पारित किया है और तो और जितनी गंदगी वहां पर फैली हुई है इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को नोटिस मिला है और ये नोटिस किसने दिया है? एनजीटी ने दिया है। आपको बता दें प्रगति, यहाँ पर भी खेला हो गया है। अगर चाहती मोदी सरकार तो इस रिपोर्ट को महाकुंभ चलने तक दबाया जा सकता था, लेकिन इसको जारी कर दिया गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार तरफ चले थे हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए, दोबारा से 2027 में मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन अब जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने
सामने आई है तो मुख्यमंत्री ही बने रह जाएं तो बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि इसी तरह की रिपोर्ट नितिन गडकरी के लिए भी निकलकर सामने आई थी। कैग की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी। कैग भी एक सरकारी संस्था है। कैग ने दावा किया था कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसमें महाघोटाला हुआ है। इसको लेकर गडकरी भड़क गए। गडकरी ने इस रिपोर्ट को खारिज किया था, लेकिन मोदी सरकार से किसी ने भी गडकरी को सपोर्ट नहीं किया था। आप देख सकती हैं ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आती है, क्रोनोलॉजी यहाँ पर समझने वाली है कि जो भी सरकारी संस्थान रिपोर्ट जारी करते हैं वो रिपोर्ट अमित शाह या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं निकलकर कभी भी सामने आती है, उनके लिए निकलकर सामने आती है जो कि इनके लिए चैलेंज बन चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं आप जानती हैं, और गडकरी तो डायरेक्ट अमित शाह से पंगा लेते हैं। ऐसे हालातों में रिपोर्ट का निकलकर सामने आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक से महाकुंभ का दौरा करना बड़े खेले की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल समझा जा सकता है प्रियंका जी, क्योंकि सरकारी एजेंसी है और सरकार के खिलाफ ही, क्योंकि भाजपाई तंत्र है उसके खिलाफ ही अगर रिपोर्ट जारी करिए, नोटिस जारी करिए, तो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि मोदी शाह ने महाकुंभ के जरिए सीएम योगी की जो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना है उस पर पानी फेर दिया है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल बात सीएम योगी की नहीं है, संतों ने भी काफी विरोध किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? संतों ने तो विरोध किया है प्रगति, और खुला विरोध किया है। आप अच्छे से जानती हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। एक सीएम योगी जो कि भगवा धारण करता है उसको लेकर दूसरा भगवाधारी कहता है कि ये तो झूठा है, पापी है, इसके बस का नहीं है महाकुंभ को संभाल पाना, इसने लोगों को बुला लिया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। आपको बता दें शंकराचार्य भड़के थे, और इतना भड़के थे कि मोदी शाह से कह दिया था कि सीएम योगी का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ले लेना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये जो एनजीटी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है इसको लेकर भी शंकराचार्य भड़के हैं, और शंकराचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ कह दिया है कि स्नान के लायक नहीं है संगम का जल। कहना है कि आचमन तो छोड़ो, स्नान तक के लायक नहीं है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ पर वीआईपीज को भी यही पानी पिला दिया है। कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है और कितने बड़े लेवल पर किया जा रहा है आप समझ सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात चल रही है तो मैं आपको एक खबर भी दिखा देती हूँ। देखिए आज हिंदुस्तान ने बाकायदा एक खबर को पूरा हेडिंग के साथ छापा है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महाकुंभ में दुर्भावना से गए तो दुर्गति होना तय है। ये सीएम योगी का बयान निकलकर सामने आया है। अब यहाँ पर लोग दुर्भावना से गए थे या फिर की भावना से गए थे, श्रद्धा से गए थे, सीएम योगी पर भरोसा करके गए थे, सवाल इस बात कर खड़ा होता है लोग दबकर मर गए हैं, भगदड़ हुई है, वहां पर आपसे व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है, उल्टा आप सदन में खड़े होकर शर्मनाक बयान देते हैं। अरे सदन तो छोड़िए, कहना है कि जो लोग दुर्भावना से गए थे उनकी दुर्गति हुई है, जो गरीब दबकर मर गया है क्या वो दुर्भावना से गया था? सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस तरीके के जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं साफ दिखाई दे रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं सीएम योगी, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं एक तो ये सरकार के भरोसे पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि वो दुर्भावना से गए, इस वजह से ये दुर्गति हुई है। तो सीएम योगी आजकल क्या बयान दे रहे हैं उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है, और उनके बयान से लेकर सियासत तेज हो रही है, जिसे लेकर अब फिर से प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ का दौरा करने वाले। प्रियंका जी, अब ये देखना होगा कि सीएम योगी ने जो कुछ भी किया है उसकी कमान संभालने आ रहे हैं या फिर कुछ और खिचड़ी पक रही है। आपने पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर महाकुंभ का दौरा करने जा रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दौरा करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ सीएम योगी खिसिया रहे हैं। तो जिस तरह से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, रिपोर्ट की टाइमिंग पर और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का क्या होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।